पुष्पेन जी, किसान नेताओं ने बड़े बड़े वादे किए थे कि हम ईंट से ईंट बजा देंगे, ब्रजभूषण की गिरफ्तारी नहीं हुई तो क्रांति कर देंगे। सब बातें हवा हवाई थी। आराम से एक धारा, मुख्य धारा हट गई और केवल चौधरी साहब कह रहे हैं कि हम राजस्थान में क्रांति करने जा रहे हैं, वहाँ चुनाव हैं, आपके किसान नेता गायब हैं। तो केवल रात के 11 बजे आपके किसान नेताओं को अमित शाह से मिलाना ही लक्ष्य था, या इसके अलावा कुछ बचा है? खिलाड़ी तो कहीं ठगे गए, खिलाड़ी तो बेचारे परेशान हैं, उनको तो उम्मीद ही नहीं थी उनके संग इतनी राजनीति हो जाएगी। ऐसा क्यों किया आप लोगों ने खिलाड़ियों के साथ? देखिए संजय जी, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात जो है इस देश में हुई है। जिस प्रकार से सारे सिस्टम ने इन महिला पहलवानों को और उनके माध्यम से सारी महिला, जो कि देश की नहीं सारी जो है विश्व की महिलाओं को एक तरीके से निराश किया है। चाहे वो खेल मंत्रालय से शुरुआत आप कर लीजिए, खेल मंत्रालय ने इनकी बातों पे ध्यान नहीं दिया, मंत्रियों ने ध्यान नहीं दिया। इनकी एसोसिएशन कुश्ती संघ हो, चाहे वो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन हो, किसी ने इनके बात पे गौर नहीं किया, पहला। दूसरा, जब ये मुद्दा स्वयं विनेश फोगाट जी ने प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में वो लाई, उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं किया गया। फाइनली उनको जो है जाकर के सुप्रीम कोर्ट की शरण लेनी पड़ी। उससे पहले जनवरी में उन्होंने आंदोलन किया, 2-3 दिन बैठी, एक लीपापोती करने के लिए एक कमेटी बनाई गई और सुप्रीम कोर्ट ने भी केवल एफआईआर दर्ज करने तक ही इसमें जो है इतिश्री कर ली। तो कहीं ना कहीं जो है खेल मंत्रालय हो, पुलिस हो, व्यवस्था हो, कानून हो, या आप कहिए कि गृह मंत्रालय हो, महिला विकास मंत्रालय हो, प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, सारे के सारे इसमें जिस चुप्पी का जिक्र अभी हमारे प्रोफेसर साहब कर रहे थे कि भाई असमत जो है द्रौपदी की लुटती रही और सारे के सारे चुपचाप बैठे रहे, लेकिन जो हश्र अंत में कौरवों का हुआ वही हश्र इनका होगा। कहीं ना कहीं ईश्वर भी जो है, जैसे शिशुपाल एक के बाद एक जो है अपराध करते रहे, गालियां देते रहे श्री कृष्ण को, और जब 100 गाली उन्होंने पार की तो उसके बाद उसका संहार कर दिया गया। उसी तरह का राजनीतिक रूप से संहार इनका अंत में किया जाएगा, क्योंकि ये सारा का सारा इनका उछल कूद जो है केवल राजनीतिक ताकत के बलबूते पे है। वरना कोई 140 करोड़ के देश में लोकतंत्र पे हावी हो जाए, बाहुबली तंत्र जो है हावी हो जाए, बाहुबली के लगता है कि बिस्तर पर सारा सारा सिस्टम सो रहा है, वो उसकी असमत भी लूट रहा है, भाजपा की आरएसएस की असमत भी लूटी जा रही है, और अपने आप को भारतीय संस्कृति के रक्षक कहने वाले आरएसएस भाजपा इसके सामने बिल्कुल निरीह और भयभीत खड़े हैं, ऐसा इस देश में लग रहा है। तो ये जो स्थिति हुई है संजय जी, कहीं ना कहीं गलत हुई है। जहां तक आंदोलन का सवाल है, या जो संगठन इनके साथ थे, चाहे वो किसान संगठन हो, अन्य राजनीतिक दल हो, या भीम आर्मी वाले हमारे साथी चंद्रशेखर आजाद जी हो, या पूर्व राज्यपाल श्री सतपाल मलिक जी हो, देखिए सबने अपना प्रयास इसमें मैक्सिमम किया, मुद्दा हाईलाइट भी हुआ। और चाहे मेन लाइन मीडिया ने इसको इग्नोर करने का काम किया हो, चौथा स्तंभ भी फेल हो गया हो, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं आप जैसे जो सम्मानित पत्रकार हैं और सम्मानित यूट्यूब चैनल्स हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों ने बात को घर घर पहुंचाने का काम किया, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। और इस देश की जनता याद रखेगी कि जब एक काला काला जो है दिवस एक तरीके से इस देश में कालस फैल गई थी, तो उस वक्त आप लोगों ने मोमबत्ती ही सही उसकी रोशनी से कहीं ना कहीं उस कालस को दूर करने का काम किया। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि आगे इसमें क्या करना है। देखिए ये बात बिल्कुल ठीक है, सतपाल जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि केवल राजनीतिक बलबूते पर ये कूद रहे हैं। अगर इनसे राजनीतिक ताकत छिन जाए तो ये धड़ाम से आगे रहेंगे, और इनको यदि आशंका भी हो जाए कि भाई इस मामले में अंत में आप अपनी गद्दी खो सकते हो, तब भी इसमें एक्शन ले लेंगे। कोई इनको बहुत ज्यादा प्यार और या उससे नहीं है ब्रजभूषण शरण सिंह से, और मोदी जी को तो बिल्कुल भी नहीं है। जिस दिन उनको लग जाएगा, अब उनको क्यों नहीं लग रहा है, क्या आंखों पे उनके पट्टी बांध दी है, क्या उनकी कैलकुलेशन है 4-6 सीटों की, या उनको जो महिलाएं हैं उनके वोट उनको नहीं चाहिए, तो ये सारी चीजें भी देखनी पड़ेगी। इसके अलावा जो हम कर सकते हैं हमने किया, धरना किया, प्रदर्शन किया, कैंडल मार्च निकाला, और इतने में तो किसी आदमी में मतलब किसी सरकार में शर्म होती, लोक लाज होती, तो अब तक इसकी गिरफ्तारी करके इससे पिंड छुड़ा लेते।
लेकिन ये जो है लोकलाज से चलने वाली सरकार नहीं है, क्योंकि वोट मिल गया है, सत्ता में बैठ गए तो और कोई तरीका भी इनको हटाने का नहीं है, अपनी बात मनवाने का नहीं है। पुलिस के ऊपर इनका प्रेशर है, व्यवस्था के ऊपर इनका पूरा प्रेशर, उसको बचाने में इन्होंने सारे अपने संसाधन लगा दिए। तो अब आगे का सिस्टम यही है कि साहब, एक तो जुडिशरी जुडिशरी में ये निचली लेवल से लेकर ऊपरी लेवल तक यदि नीचे न्याय नहीं मिलता है, या पोक्सो बहाल नहीं होता है दोबारा से, या चार्जशीट को हल्का मानती है जुडिशरी, या जैसा भी निर्णय लेती है इसकी गिरफ्तारी नहीं करवाती है, तो हम नीचे से लेकर के ऊपर जुडिशरी में जाएंगे। और ये मामला जो हमारे मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ साहब हैं, आशा है कि वो उसको करेंगे। लेकिन अगर वहां से भी फेल होता है तो आंदोलन, पंचायतें चलती रहेंगी, इस देश में इनके खिलाफ माहौल बनाया जाएगा, भाजपा के खिलाफ, और अपील की जाएगी कि इनके चाहे विधायक हो, चाहे राज्यों के चुनाव हो या केंद्र का चुनाव हो, इनको वोट ना दें। और इसमें मैं जोड़ दूं, विशेष ध्यान उनका रखा जाएगा जो हमारे समाज के वोटों के बलबूते पर संसद में बैठे हैं, मंत्री बने बैठे हैं, सबसे पहले उनका इलाज किया जाएगा। क्योंकि हमें सबसे ज्यादा आशा उनसे थी जिनको हमने विशेषकर वोट दे करके, और जिन्होंने टिकट भी हमारी वोटों को बेच करके लिए कि यहाँ पर इस समाज के इतने लोग हैं तो मेरा दावा बनता है, जाकर के दूसरी जगह से चुनाव लड़ लें। क्यों लड़ते हैं यहां से चुनाव? इसीलिए लड़ते हैं क्योंकि उनको मालूम है उनके समाज के लोग उस पंची में हैं। यदि उनका साथ वो नहीं देते हैं, चाहे वो पहलवानों की बात हो, किसानों की बात हो, लीगल गारंटी एमएसपी की बात हो, या अग्निवीर की बात हो, या ये महिला पहलवानों का, किसी भी मामले में आप नहीं बोल रहे हैं तो आपके जो है आपका कोई लाभ नहीं है। फिर कहीं ना कहीं समाज को सख्त निर्णय आपके खिलाफ लेना होगा। जी, ये तो ठीक है, लेकिन लेकिन जुडिशरी की बात रही, जब नाबालिग लड़की अपने आरोपी वापस ले लेगी तो आप क्या करेंगे? और फिर उसने कि उसके पिता ने आरोप वापस ले लिए, इसका मतलब कुछ तो झोल था, कुछ चीजें तो फिर ब्रजभूषण के पक्ष में भी थी जो आरोप वापस ले लिए, या फिर आप लोग इतने मजबूत ही नहीं थे कि खिलाड़ियों का साथ दे पाते। कोई कुछ कुछ नेता तो आपकी तरफ के भी ऐसे कमजोर रहे होंगे ना, जो खिलाड़ियों को भरोसा नहीं दे पाए। पुष्पेन जी, तो अपनी गलतियां भी तो मानिए आप लोग। देखिए संजय जी, सबसे पहली बात तो यह है कि कोई मजबूत हो कोई कमजोर हो, 140 करोड़ लोगों ने संविधान में यह व्यवस्था की है कि कोई एक व्यक्ति जब सिस्टम को ट्रिगर कर दे, यानी कि उसके साथ अन्याय हो और वो एफआईआर दर्ज करा दे, तो ये सारा सिस्टम उसको न्याय दिलाने में लग जाना चाहिए, सारी ताकत उसके पीछे उसके न्याय को दिलाने में, और जो आरोपी है उसको सजा दिलाने में लग जाए। ये हमारे संविधान की व्यवस्था है। लेकिन जब एक सरकार ऐसी आके बैठ जाए जो निर्लज हो, बेशर्म हो, और बेशर्मी से ऐसे अपने सांसद को बचाने का काम कर रही हो, तो ऐसी सरकारों को अंत में गद्दी पे बने रहने का कोई हक नहीं है। कुछ लोग हमारे बीच के भी गलत हो सकते हैं, और हैं, ये बात बिल्कुल आपकी ठीक है कि भाई चाहे वो किसान नेता हो, चाहे राजनीतिक नेता हो, अगर गलत ना होते तो कहीं ना कहीं दबाव बनता। लेकिन हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि दबाव और किस तरीके से बनेगा। इतना ज्यादा दबाव बनाने के बावजूद भी जब नहीं माने, तो इन्होंने उसी तरह कर दिया कि भाई बैठे रहो, जैसे 1 साल से ज्यादा 13 महीने तक किसान यहाँ दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे रहे थे, 700 से ज्यादा किसान बैठे बैठे वो शहीद हो गए, तब भी ये बड़ी मुश्किल से माने थे। तो ये इस तरह की व्यवस्था, यानी कि किसी के साथ अन्याय होगा, ये 2-3 फार्मूले हैं। मैं आजकल वो सोशल मीडिया पे और कई बहस में रहा हूं कि साहब हमने कोई अन्याय किया है तो आप चुनाव लड़ लो। अरे ये क्या बात हुई? मतलब तुम्हारे खिलाफ चुनाव लड़े, व्यवस्था बदलें, पार्टी बनाएं, तब जाकर के तुम मानोगे, पहली बात। दूसरा, एक इनका आर्ग्यूमेंट आ रहा है कि साहब कोई दिक्कत है, कोई बात है तो कोर्ट चले जाओ, कोर्ट में सबूत दे दो, साबित कर दो। मुझे तो ये लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि कुछ दिनों बाद जो ये संघी विचारधारा वाले और उनके सांसद हैं अपने माँ बाप से सबूत ना मांगने लगे कि साहब सबूत दीजिए पहले कि मैं आप ही का बच्चा हूं कि नहीं हूं, कोई कोई वीडियो है, कोई ऑडियो है, कोई कुछ दस्तावेज है। तो ये ऐसी स्थिति इन्होंने इस देश में कर दी है। तो कहीं ना कहीं ये व्यवस्था परिवर्तन करनी पड़ेगी संजय जी, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। इसको कैसे ही, चाहे इसको राजनीति कह लो कि ये राजनीति, अरे सबसे बड़ी राजनीति इस देश में ये हो रही है कि सत्ता में आने के बाद जो भी उसका विरोध करता है उसको वो कहता है कि राजनीति कर रहे हो। अरे विपक्षी दलों को, सामाजिक संगठनों को, जो सोशल मीडिया की आवाज है, जो आप जैसे सम्मानित 4PM जैसे चैनल है, उन सबको एकजुट होकर के लोकतंत्र को बचाने, महिला अस्मिता सम्मान की रक्षा के लिए आगे आना पड़ेगा और इनको बदलने की तरफ ही बढ़ना पड़ेगा। जिस दिन इनको लग गया कि सारा देश तुम्हें बदलने के लिए चल पड़ा है, उस दिन देखिए ये ब्रजभूषण क्या, ब्रजभूषण के दूर से दूर तक भी कोई व्यक्ति अगर इसमें शामिल होगा तुरंत उसको जेल भेजने का काम करेंगे। लेकिन इस घटना से साबित हो गया है ना तो ये राष्ट्रवादी हैं,
ना ये संस्कारी हैं, ना इनके मन में कोई महिलाओं के प्रति सम्मान है। ये फर्जी सांस्कृतिकवाद का ढकोसला लेकर के चल रहे हैं। ना ये रामचंद्र जी और कृष्णचंद्र जी के फॉलोअर हैं। अरे उन्होंने तो महिला अस्मिता के लिए रावण का वध किया, कौरवों का वध किया। तो ये तो फर्जी आदमी है बिल्कुल, ये साबित हो गया सारे देश के सामने। और बहुत बड़ा नुकसान आरएसएस ने, भाजपा ने इस माध्यम से कर लिया है। और ये जो ढकोसला बता रहे हैं हम 100 साल की अपनी 2025 में मनाने जा रहे हैं, ये सब ढकोसला साबित होगा। एक दिन ऐसा आ जाएगा इनकी शाखाओं में एक आदमी नहीं दिखाई पड़ेगा और इनको जो है जिताने के लिए कोई आदमी सामने नहीं आएगा, वोट नहीं देगा। तो मेरी तो अपने समाज से भी अपील है कि आप सबसे पहले अपने खुद के समाज के लोगों को, जिनको आपने सांसद बना के भेजा है, उनको हराइए, उनको वोट मत दीजिए। और यदि इतना अन्याय सहन करने के बाद भी आप वोट देते हैं तो आपका मालिक भगवान है। फिर आप इस अन्याय को सहन करिए, चुप्पी साधिए। और अगर आप उनको नहीं हरा सकते, फिर भी इतने अन्याय के बाद, महिलाओं पे अन्याय हुआ, किसानों पे अन्याय हुआ, एमएसपी आपको नहीं मिली, आपके लोगों को टेनी ने कुचलवा दिया, तो सारी काम होने के बाद आपको फिर भी आप वहां वोट दे रहे हैं, तो भैया देते रहो। फिर तो ये अन्याय उनका चलता रहेगा और आप इसी तरह इस अन्याय का सहयोगी भी हो, सहभागी भी हो, और आप डिजर्व करते हो। आपके साथ ऐसा ही होना चाहिए। अगर ऐसे व्यक्ति को आप अपने सत्ता में बिठा करके अपने सर पे बिठाना चाहते हो तो बिठाए रखो, फिर कोई तरीका हमारे पास भी नहीं है।